आज हम आप लोगों को यथार्थवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। रियलिज्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यथार्थवाद क्या है। इस विषय पर विचार करना अनिवार्य है। यह दर्शन आदर्शवाद का विरोधी है और भौतिकवाद पर आधारित है। यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ तथा द्रव्य का अस्तित्व होता है, चाहे वह हमारे ज्ञान अथवा विचार में हो या न हो। इस विचारधारा के अनुसार संपूर्ण सत्ता निरंतर अपना पूर्ण अस्तित्व रखती है। यथार्थवाद का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। दार्शनिक विचारधारा यह मानती है कि ईश्वर का सृष्टि पर अस्तित्व है और उसके विभिन्न तत्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसकी उत्पत्ति के दो कारण माने जाते हैं। प्रथम, आदर्शवादी विचारधारा का महत्वहीन व आडंबरपूर्ण सिद्ध होना। चूँकि यह विचारधारा वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का प्रत्युत्तर देने में असमर्थ सिद्ध हुई, आदर्शवादी विचारधारा कल्पना की दुनिया में तो उचित थी, परंतु उसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। चूँकि इस विचारधारा का अनुशीलन करने के पश्चात व्यक्ति अपनी दैनिक सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। द्वितीय, मानवतावाद व सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप मनुष्य बुद्धि तथा विवेक में आस्था रखने लगे। वास्तव में भौतिक दर्शन तथा वैज्ञानिक विचारधारा ने यथार्थवाद को जन्म दिया। यह विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में दिखाई देता या जिस रूप में उसका अनुभव होता है। इसकी मान्यता है कि केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। अब हम आप लोगों को यथार्थवाद का अर्थ एवं उसकी कुछ परिभाषाओं
यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का रूपांतरण है। रियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। रियल वास्तविक और दूसरा इज्म विज्ञान। इस प्रकार यथार्थवाद या रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वास्तविकता का विज्ञान। साइंस ऑफ रियलिटी। इसे लैटिन भाषा की रियलिज शब्द से भी उत्पन्न माना जाता है। रियलिज शब्द रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु। अतः इस संदर्भ में रियलिज्म का अर्थ है वस्तु संबंधी विचारधारा। इसी कारण वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों को प्रत्यक्ष जगत की सत्यता को स्वीकार करता है। यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्म जगत मिथ्या नहीं वरन सत्य है। यह जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। यथार्थवाद मानता है कि हमारा अनुभव स्वतंत्र न होकर बाह्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। इसके अनुसार मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसे यह विदित होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है अथवा नहीं। इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। अब इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। बटलर के अनुसार यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। ब्राउन
के अनुसार यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि वह सब भौतिक वस्तुएं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व देखने वाले पृथक हैं। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति न हों तो भी उनका अस्तित्व होगा। वह वास्तविक होंगे। एक परिभाषा और देख लेते हैं। J.S. रास के अनुसार यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है।